हेलो फ्रेंड, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड बिहार स्टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम स्टेट 2025 में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छी लगे क्लास आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड, तब ताकि आपको आने वाली क्लास मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता था? तो सबसे अधिक विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत में कितने डाक क्षेत्र हैं? तो 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा हाजीपुर। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड हाजीपुर में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है मॉनसून राम, ये है मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। कोसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं फ्रेंड? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले कहाँ पे स्थापना हुआ था? फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये हुआ था पटना में। ये कब हुआ था फ्रेंड? तो ये हुआ था आपका नगर निगम की स्थापना 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था फ्रेंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन सी 1982। अगला क्वेश्चन है, जारूल जेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जारूल जेस्की थे पोलैंड के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन बी। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो ये हुआ था फ्रेंड इंग्लैंड में। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। जितना भी मैं आपको करवा रही हूँ सेट, सभी सेट में ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दी थी। तो लोकतंत्र का क्या है परिभाषा? जो अब्राहम लिंकन ने दिया था, सबसे अच्छा परिभाषा दिया था। उनका परिभाषा था लोगों का, लोकतंत्र एक ऐसा शासन है लोगों का लोगों द्वारा लोगों के ऊपर शासन, के ऊपर शासन, के ऊपर शासन करना क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन इंडिया। हु इज़ इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन इंडिया? तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव किया जाता है फ्रेंड? तो ये किया जाता है भारत का राष्ट्रपति, इसका चुनाव होता है इस तरह से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? जब कभी विधानसभा या लोकसभा में कोई सदस्य अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह इस्तीफा दे देता है तो उसके जगह पर क्या किया जाता है? इस सीट को भरने के लिए फिर से उसमें उपचुनाव करवाया जाता है। ठीक है। और जब बोला जाएगा कि 5 साल का कार्यकाल है किसी का सरकार में और वह 2 साल तक ही कार्य करके 2 साल के बाद उसका सरकार गिर जाता है तो उस समय कराया जाता है मध्य अवधि का चुनाव। ठीक है। और इसमें जब मृत्यु या इस्तीफा दे देगा तो उपचुनाव करवाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर इलेक्शन कमिश्नर? तो वो थे TN शेषन। इनके समय में क्या हुआ था फ्रेंड कि इन्होंने वोटर ID पहचान पत्र लागू करवाया था। जो फोटो आती है ना वोटर ID पे, वो वहीं से शुरू हुआ था TN शेषन के समय में। तो ये सबसे लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। और सुकुमार सेन कौन थे फ्रेंड? ये थे सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से अलग कब हुआ था बंगाल से? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये हुआ था बिहार बंगाल से 1936 में घोषणा हो गई थी फ्रेंड 1912 में ही, लेकिन इसे अलग किया गया था 1936 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। तो इमरजेंसी सबसे पहले कब लागू हुआ था भारत में? तो ये हुआ था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था उस वक्त। तो आपातकाल का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है इसका 352। इसका आंसर हो गया 1962 में सर्वप्रथम भारत में आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है सीनेट और लोकसभा को बोला जाता है प्रतिनिधि सभा। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है और लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है फ्रेंड इंग्लैंड में। इंग्लैंड के राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लिए ऑप्शन सी। इसका आंसर हो गया राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या है? तो हम जब जेंडर डिवीज़न करते हैं तो उसमें क्या हुआ? मेल और फीमेल या फिर स्त्रियों और पुरुष के बीच का अंतर होगा। समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब सोसाइटी में क्या होता है कि मेल और फीमेल का एक अलग भूमिका दे दिया गया कि महिलाएं क्या करेगी? घर के अंदर रहेगी, काम करेगी, खाना बनाएगी, घर संभालेगी, बस यही इसका दिया जाता है। और मेल बाहर जाकर काम करेगा, पैसा कमा कर लाएगा। तो इसको ये भूमिका सोसाइटी में मिलती है। तो इस तरह से असमान भूमिकाएं मिलती हैं। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि लैंगिक विभाजन से आप क्या समझ रहे हैं? तो लैंगिक विभाजन में क्या अभिप्राय है आपका है? तो इसका ऑप्शन हो गया बी।
समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है? तो लोकतंत्र को सबसे अधिक मजबूती कौन सी बात प्रदान करती है? चलिए देख लेते हैं। विभिन्नताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, सर्वधर्म समभाव, विभिन्नता में एकता, या फिर विभिन्नताओं का राजनीतिक पर प्रभाव। तो इसमें से सबसे अधिक कौन उसको मजबूती देगा फ्रेंड? सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन मजबूती प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब तो उसका पॉजिटिव बात है। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। तो संघर्ष जैसे ही होगा तो वो क्या होगा, मजबूती उसको नहीं देगा। सामंजस्य अच्छे से बैठना चाहिए, विविधता में एकता है, ये अच्छी बात होती है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वो देगा उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब पार्टी, एक से अधिक पार्टी की व्यवस्था यहाँ पे है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें, कौन सा कार्य नहीं करती है? निर्वाचन में भाग लेना, ये काम करती है। जनमत का निर्माण करना, ये भी कर सकती है। सरकार की आलोचना करना, ये भी इसका काम है। सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना, तो ये इसका काम नहीं है फ्रेंड, ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका है आधुनिकता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो क्या होगा इसमें, इसको कौन मदद करेगा अच्छा इसको बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए? अशिक्षा, निधनता, विकास या विसम्मत? इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, विकास, विकास करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? डेमोक्रेसी, ऑन व्हाट बेसिस इज डेमोक्रेसी कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? किसके आधार पर हम इसको अच्छा सर्वोत्तम शासन कह सकते हैं? जनमत, यानी कि जनता पर आधारित हो, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, सर्वोत्तम शासन, कि वो जनता के लिए काम करे, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए वो काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, अच्छा होगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन देखते हैं, आर्थिक असमानता, मीडिया पर नियंत्रण, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण या बूथ छापामारी? तो सबसे अच्छा उपाय हो जाएगा फ्रेंड इसमें सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। हम सही कानून बना के उस पर अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन होगा यहाँ पे, क्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो कौन करवाता है चुनाव निष्पक्ष रूप से? तो ये करवाएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसका आर्टिकल है फ्रेंड आर्टिकल 324। इसमें कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लुईस 16 20 वर्ष का था और उसका विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से हुआ। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कौन थी? कैथरीना, सोफी, मैरी एंटोनेट
जुलियाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी एंटोनेट। ये क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और इसका विवाह किसके साथ हुआ था? लुई 16 के साथ हुआ था। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो भूमि का मालिक कौन रहता था? राजा। राजा ही भूमि का मालिक रहता था, जो अपनी भूमि का देखभाल करने के लिए सामंत को दे देता था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो ये है रूसो की। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की फेमस बुक है और मॉन्टेस्क्यू का किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ की किताब का नाम है। ठीक है, इस किताब में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका यानी इन तीनों को अलग अलग भाग में बांटा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति है भील। दूसरी नंबर पे है गोंड और तीसरी नंबर पर संथाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ी जनजाति भील है। नेक्स्ट देखते हैं। किस साल रूस में जारिश सत्ता का पतन हुआ था? तो रूस में किसका शासन चलता था उस वक्त? जार लोगों का, जार का शासन था। तो जब रूस में क्रांति हुई थी उससे पहले वहाँ का राजा था जार निकोलस सेकेंड। उसी के समय में हुआ था रूस की क्रांति। रूस की क्रांति जैसे हुई फ्रेंड, उसके बाद उसकी सत्ता समाप्त हो गई। तो कब हुआ था रूस का क्रांति? 1917 में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है इसमें से? इसमें से मोटा अनाज हो जाएगा ज्वार, बाजरा, रागी। डी इसमें से सभी। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कौन सा राज्य है? एक नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे पूछा है कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदी की क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर लिया था? तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख अंग है फ्रेंड, उसमें से जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये सब क्या है? उसके प्रमुख अंग है। उन अंगों में से एक था ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसने क्या किया? 1994 में 1994 में अपना काम बंद कर दिया, यानी कि वह हट गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ट्रस्टीशिप काउंसिल अपना संचालन निलंबित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पटना में गोल घर कहाँ पे है? गांधी मैदान में। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1984 में। सॉरी, 1984 नहीं, 1784 में। और बनकर तैयार हुआ था 1786 में। तो इसका निर्माण कब हुआ पूरा? तो इसका हो जाएगा 1786 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया
1918 में ख़त्म होने के बाद 1919 में हुआ था पेरिस की संधि। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो अलेक्जेंड्रिया एक शहर है, ठीक है। तो वो शहर कहाँ पे है? भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्हें भारत का प्रेस का जनक कहा जाता है। इसका पहला अखबार जो समाचार पत्र था, बंगाल गजट। ये कब प्रकाशित हुई थी फ्रेंड? ये हुआ था 1780 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है कि सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो, वो मेल हो या फीमेल हो, तो सभी को क्या है? वोट देने का अधिकार है। वो सभी वोट दे सकते हैं। केवल उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष उम्र में, उसके बाद सभी को वोट देने का अधिकार है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 से संबंधित है फ्रेंड कि सरकार के निर्णयों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित रखने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। यानी कि जब प्रधानमंत्री कोई काम करता है, कोई नीति या नया नियम या कुछ भी लेकर आता है, तो इस बात की सूचना राष्ट्रपति को देना उसे आवश्यक समझा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये चीज़ होना सबसे ज़रूरी होता है कि चुनाव कैसा निष्पक्ष रूप से हो, तभी वह चुनाव लोकतांत्रिक हो सकता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो सामाजिक विभेद क्या है फ्रेंड्स, पहले ये जानते हैं। तो सामाजिक विभेद होता है जो सोशल डिफ्रेंसिएशन होता है कि भारत में लोग रहते हैं तो उनके क्या है, एक अलग अलग बोली है, उनकी अलग भाषा है, उनकी संस्कृति अलग है, उनका खान पान, उनके रहने सहने का ढंग सब अलग है। लेकिन इतने विभिन्नता होने के बावजूद भी वो क्या है, एक साथ रहते शांतिपूर्वक और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो यही हो गया सामाजिक विभेद का परिणाम। अच्छा क्या होगा? उससे क्या होगा? अगर ऐसे रहेंगे तो लोकतंत्र को वो क्या बनाएंगे? सशक्त बनाएंगे, उन्हें मजबूती देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो रंग भेद की नीति है फ्रेंड, ये था दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका की बात है। यहाँ पे रंग भेद की नीति चलती थी। तो क्या हुआ था कि एक थे व्यक्ति नेल्सन मंडेला ने वहाँ की सरकार, गोरे सरकार के खिलाफ में क्या किया, वहाँ पे विरोध किया उसका। तो उनको विरोध करने पर रंग भेद नीति के खिलाफ जब उन्होंने विरोध किया, तो विरोध करने पर उन्हें क्या किया गया, उनके वहाँ का सरकार ने उन्हें कारावास दे दिया, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और लगभग 28 वर्ष तक वो रहे थे जेल में जाकर फ्रेंड। उसके बाद उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन 28 वर्ष तक वह जेल में रहना पड़ा था उसके लिए उन्हें। तो ये कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल होते हैं फ्रेंड
15 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 होते हैं अस्थाई 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 होते हैं और 5 स्थाई परमानेंट हैं इसमें, ठीक है। तो स्थायी सदस्य को जान लेते हैं कौन कौन है इसमें। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस और रूस। ये पांचों क्या है, अस्थायी सदस्य हैं उसका, सुरक्षा परिषद का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, नॉन परमानेंट मेंबर। तो इसमें हो गए हैं 10, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो फ्रांस की क्रांति जब हुआ था, ये कब हुआ था फ्रेंड, 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। तो उस समय वहाँ का राजा था लुई 16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। तो ये मिला था 15 नवंबर 2000 को और भारत का यह 28वां राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल है फ्रेंड जिसको हम सर्दियों में बोते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सर्दी में कौन कौन सा बोया जाता है। तो सर्दी में हम लोग गेहूँ, चना, मटर, ये सब हम लोग सर्दियों में बोते हैं, तो वो रबी फसल होता है। तो इनमें देख लेते हैं रबी फसल कौन है। चना, ऑप्शन बी। चावल, बाजरा, कपास, ये सब खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जल स्तर की गिरावट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, कृषि गतिविधियाँ। तो ये सारे जिम्मेदार है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड, और क्लास लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।